मैं सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जो देश के विभिन्न भागों में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिसके कारण इस समय कश्मीर घाटी का कोई ऐसा जिला नहीं जहां लोग परेशान नहीं हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश गमो गुस्से में है, पूरा जम्मू कश्मीर गुस्से में है। लोगों ने जबरदस्त आतंकवाद के खिलाफ एहतजाज किया है। पाकिस्तान के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लोग सड़कों पर उतरे हैं और वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी जबरदस्त प्रदर्शन, प्रोटेस्ट दहशतगर्दी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ किया है। इसी बीच कहीं से ये खबरें आई कि चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर में हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ नौजवान, कुछ बच्चे जो पढ़ने के लिए गए हैं, उनके साथ कुछ बदसलूकी या कुछ नाफरमानी कुछ जगह पर हुई। मुझे भी कुछ बच्चों ने फोन किया। मैंने फौरन मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब के जेरे गौर उनके नोटिस में ये मामला लाया। अमित शाह साहब ने, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने ये यकीन दहानी कराई है कि जम्मू कश्मीर के वो नौजवान जो अलग अलग स्टेट्स में कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, या फिर हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स जो अलग अलग स्टेट्स में पढ़ते हैं, उनको धमकाना या बाकी चीजें तो बाहर की बात है, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। खरोच तक नहीं आने देंगे अपने बच्चों को जो जम्मू कश्मीर के हैं। हमारे बच्चों के साथ कोई नाजायज गलत तरीके से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। लेकिन हिमाचल में उनको कह रहे हैं कि कारोबार बंद कीजिए, दुकानें बंद करिए, आपका बहिष्कार होगा। देखिए, पूरा हिंदुस्तान ये हम सब का हिंदुस्तान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हिंदुस्तान है। पाकिस्तान के आतंकवादी, या पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान तो चाहता है कि हिंदू और मुसलमान की आपस में लड़ाई हो। जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, जो भारत के दुश्मन हैं, वो तो चाहते हैं कि भारत के अंदर गृह युद्ध चलता रहे। कभी धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहे, कहीं जाति के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहे, या कहीं क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म के बीच में लोग आपस में लड़ते रहे। पाकिस्तान तो यही चाहता है। पाकिस्तान तो चाहता है कि, या जो हिंदुस्तान के दुश्मन अनासर हैं, जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र करने वाली ताकतें हैं, वो तो चाहती हैं कि हिंदुस्तान आपस में लड़ता रहे। हमें आपस में नहीं लड़ना है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को एकजुट होकर अपने दुश्मन से लड़ना है। उस दुश्मन से जिसने पहलगाम के अंदर बेगुनाहों का खून बहाया, उस दुश्मन से जिसने पिछले 35 सालों में कश्मीर को लहूलुहान किया, उस दुश्मन से हमने मिलकर लड़ना है जिसने बेगुनाहों का कत्ल किया, जिसने इंसानियत को दागदार किया, जिसने इंसानियत को शर्मसार किया। लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे ये बताइएगा, जब भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ये कहे कि कलमा याद कर लो अगर घाटी जाना है, तो फिर आम भारतीय नागरिक जो घाटी में है वो ये कहता है कि भाई नहीं। जब एक पार्टी जो इस समय सत्ता में है, सत्ताधारी दल का नेता ऐसी बात करे तो लोग घाटी कहां आए? देखिए, रविंदर रैना ने लाल चौक में खड़े होकर पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को यह पैगाम दिया कि यह पूरा हिंदुस्तान आपका है, यह हिंदुस्तान हम सब का है। कश्मीर का नौजवान, जम्मू का नौजवान भी तो हिंदुस्तान का बाशिंदा है। और इसलिए मैंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के बच्चे जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पढ़ रहे हैं, जाओ, हमारे बिजनेसमैन जो अलग अलग जगहों पर बिजनेस करते हैं, उनको हाथ लगाना तो दूर की बात है, उनको खरोच आना तो दूर की बात है। ऊंची आवाज में भी हमारे बच्चों से, हमारे नौजवानों से कोई बात नहीं कर सकता। मैंने होम मिनिस्टर साहब से बात की, आपने की, लेकिन अध्यक्ष जी मुझे ये बताइएगा, उसके बाद कोई
उसके बाद कोई ऐसी नाफरमानी की खबर आई है? लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस समय हम नहीं आने देंगे। देखे ना, घाटी का, हम नहीं आने देंगे। घाटी का आम नागरिक, घाटी का कारोबारी, वो पहलगाम में घोड़ा चलाने वाला, वो पहलगाम का आम कारोबारी, उसने कहा हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं। लाल चौक में तिरंगा लेके लोग निकलते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, लोग वहां ये नारा लगाते हैं। कैंडल लाइट मार्च रोज पहलगाम में हो रहे हैं, रोज लाल चौक में। लेकिन जब एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का नेता कहे घाटी तब जाना जब कलमा पढ़ लो, तो लोग कहाँ आएंगे? देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ। कहां किसने क्या इस किस्म की गुस्ताखी की है, मैंने नहीं देखा, ना मैं जानता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमें हिंदुस्तान के दुश्मन से लड़ना है या आपस में लड़ना है। अगर ये बात है, नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। 140 करोड़ हिंदुस्तानी हूं, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं। हमको मिलकर अपने दुश्मन से लड़ना है कि हमें आपस में लड़ना है? अगर हम एकजुट होकर दुश्मन से लड़ेंगे तो दुश्मन एक झटके में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन तो खुश होगा ना। लेकिन तो अगर हम आपस में लड़ेंगे तो ये तो दुश्मन के एजेंडे को आगे लेके जाएंगे। लेकिन राणा साहब, मुझे एक चीज और बताइएगा। या पाकिस्तान या जो हिंदुस्तान के दुश्मन मुल्क हैं वो, या कोई एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, क्या वो चाहेंगे कि हिंदुस्तान के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एकजुट होकर रहें? वो नहीं चाहेंगे। लेकिन आप ही की पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि बाइकआउट करो, कश्मीर घाटी नहीं जाना। यार क्या बात करते हो? मेरी पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी साहब, उन्होंने कहा कश्मीर के गुनाहगारों को, पहलगाम के गुनाहगारों को, जिसमें आदिल शाह साहब हापतनाड़ का, हमारा एक कश्मीरी नौजवान, बेगुनाह नौजवान, वो भी शहीद हो गया। आखिर वो भी हमारे मुल्क का शहरी है, शहीद हो गया, हमें उसकी भी इज्जत है। मैंने जब मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से बात की, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के किसी स्टूडेंट को जो हिंदुस्तान के मुल्क के किसी भी कोने में पढ़ता है, खरोच नहीं आने देंगे, खरोच।